तुम दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान आ चुका है और उस इंसान के आने से तुम्हारा रिलेशन बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। क्या सही है ये बात? अब जिसकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आया है, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हो तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत प्यार करते हो ना अपने पार्टनर से, कभी उससे दूर होने की सोचा नहीं, पर वो इंसान तुमसे दूर हो रहा है, वो तुम्हारा टाइम किसी और को दे रहा है। यार कैसे बर्दाश्त होता है ना, कितना दुख होता है अंदर से कि मुझे इस इंसान से बात करनी है, ये इंसान मेरे से बात करना चाहिए, बट वो टाइम किसी और का। तो चलिए इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि जब आपका पार्टनर किसी और से बात करने लग जाए तो क्या आपको उसके साथ झगड़ा करना चाहिए? ऐसा क्या करें जिससे वो वापस आ जाए? अब पार्टनर जाता क्यों है? बोरिंग की वजह से, तंग की वजह से, इरिटेटिंग की वजह से। बहुत सी ऐसी बातें हो जाती है हमारे बीच में जिस वजह से पार्टनर हमसे तंग आ जाता है, या हद से ज़्यादा बात करने पे पार्टनर हमसे बोर हो जाता है, या कुछ भी मान लेते हैं कि कोई छोटी मोटी बात पे झगड़ा हो गया, दोनों में ईगो था, उसने इसको नहीं बनाया, इसने उसको नहीं बनाया, दोनों में कोई भी बात नहीं, उस वजह से रिश्ता टूटा पड़ा है। अब करें क्या ना? कर तो रहे हैं, लड़ाई भी कर रहे हैं, इग्नोर भी कर रहे हैं, और जो लड़ाई करनी थी वो कर ली। अब उस लड़ाई को ख़त्म कैसे करना है? अगर भाई तुम्हारा हो चुका है ब्रेकअप, पार्टनर दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन आ चुका है, तुम हो चुके हो तंग और तुम्हें चाहिए कि तुम्हारा पार्टनर वापस आ जाए। अब इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं? हम अपने पार्टनर को दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। ये बात कभी भी नहीं करनी। उसके बिना क्यों नहीं जी सकते? क्या जन्म साथ में लिया था? क्या जो इतने टाइम साथ, मतलब 10, 11, 12 साल के जितने भी तुमने अपनी एज की है, वो क्या उसी के साथ की थी? जब वो आ गया उसके साथ अच्छा टाइम बीता, अब वो चला गया तो रोना धोना किस बात का? दुख तो उसको होना चाहिए था ना कि उसने तुमको छोड़ा। उस काबिल तो बनो। तुमको उसको छोड़ने के बाद पहली बात तो ये कि उसे तंग नहीं करना, ये नहीं करना कि ये हो गया, रोना नहीं है। अगर तुम रोते हो, कमज़ोर होते हो, तो भाई उसको बहुत अच्छा लगेगा कि ये इंसान मेरे बिना मर रहा है। उसको कॉल मैसेज कुछ भी नहीं करोगे। कई इंसान क्या करते हैं, बार बार अपने पार्टनर को फ़ोन करते हैं कि मुझसे गलती होगी तो उससे बात मत कर। कुछ नहीं करना। वो जिससे बात करता है उसको उससे बात करने दो। जितनी मर्जी बात करे, किसी से भी बात करे, करो, मज़े मारो। क्या कर लेगा बात करके? जितनी भी तुम्हारी उसके साथ कोई लड़ाई थी, जो भी था, वो ख़त्म करने की कोशिश करो। पार्टनर को एक अच्छा सा मैसेज डालो कि हम दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा था, हम दोनों ने बहुत अच्छी लाइफ एक दूसरे के साथ बिताई, और मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ जहाँ भी जी रहे हो, जैसे भी जी रहे हो, बहुत अच्छी है, तुम अपनी लाइफ खुशी से जियो। हम दोनों के बीच में किसी तरह की कोई भी लड़ाई नहीं है। मैं आज भी वैसे ही हूँ जैसे पहले थी, तो तुम जहाँ भी हो खुश रहो। ओके बाय, टाटा। बस इतना करके छोड़ दो। पार्टनर उसे पढ़ेगा, रिप्लाई करने की कोशिश करेगा, कुछ भी करेगा, तुम उसका हैंड टू हैंड रिप्लाई मत दो। तुम उससे बात करने की कोशिश मत करो। वो मैसेज लिखने के बाद तुम गायब, ऐसे समझ लेना तुम हो ही नहीं। पार्टनर तुम्हें ढूंढे, मैसेज करे, जो मर्जी करे, पर ना, उसके बाद में नो कॉन्टेक्ट रूल फॉलो करो। 10, 15, 1 महीना, 1.5 महीना के लिए तुम पार्टनर की तरफ से गायब हो जाओ। अच्छी अच्छी स्टेटस डालने हैं, अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करनी है, वो भी उसके जो फ्रेंड सर्कल उनके साथ दोस्ती बनाओ, अच्छी अच्छी उनके साथ टैग करके पोस्ट डालो, उनको दिखाओ कि तुम बहुत अच्छे हो। खुद को इम्प्रूव करो। तुम जैसे भी हो, अच्छे बुरे काले गोरे जैसे भी हो, जैसे थे उससे इम्प्रूव होने की कोशिश करो। मतलब तुम लड़की हो तो जितनी तुम स्मार्ट थी उससे भी कई और ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करो। लड़के हो, जिम जाओ, बॉडी बनाओ, हेयर स्टाइल चेंज करो, जो भी तुम कर सकते हो। देखो, तुम गंदे से रहोगे, तुमसे किसी ने प्यार किया और जब ब्रेकअप हो गया, तुम स्मार्ट बन गए, वो इंसान तुमको वापस फ़ोन करेगा, यार तुमको क्या हो गया, तुम ऐसे कैसे हो, तुम इतने स्मार्ट कैसे हो गए। एक ये चेंजिंग भी ज़रूरी है।
पार्टनर को ये शो मत कभी कर देना कि तुम उसके लिए प्यार में पागल हो चुकी हो, तुम उसके लिए मर रहे हो और तुम्हारी लाइफ उसके बिना कुछ भी नहीं। जिस दिन तुमने उस इंसान को ये बता दिया कि तुम उसके बिना रह नहीं सकते, वो इंसान तुमको रुलाएगा। मैं कन्फर्म बोलता हूँ कि वो तुमको रुलाता रहेगा, हमेशा रुलाएगा। अब तुम्हारे हाथ में कि तुमको करना क्या है। पार्टनर गया, उससे बात कर रहा है, जिससे भी करने दो। तुम अपनी जगह ऐसी बनाओ ना कि मेरे जैसा इंसान तुमको नहीं मिलेगा। और वो कैसे बनेगी कि तुम अच्छे बनो, उसको गाली नहीं निकालनी। वो गया, हंसी हंसी जाने दो, वो उससे बात करे, करने दो, खुद को इम्प्रूव करो। बस जो खुद को इम्प्रूव करने की बात है ना, वो मेन इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुमने खुद को इम्प्रूव कर लिया ना, अभी जो इंसान तुमको छोड़ के गया, जो इंसान तुम्हें रोने के लिए मरने के लिए छोड़ दिया, वो वापस ज़रूर आएगा। सो इंतज़ार करिए और खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करिए, ना कि किसी से भीख मांगने की। अगर तुम भीख मांगते हो तो भीख ही मांगते रह जाओगे, वो तो नहीं आएगा तुम्हारे पास। सो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।